गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम आपके चैप्टर 3 का पाठ शीर्षक है धूप। चैप्टर 3 पढ़ेंगे और उसका शीर्षक है धूप। धूप का मतलब समझते हो? जो सूरज भगवान हमको देते हैं। धूप बहुत ही फायदेमंद होती है, पता है ना? उससे हमारी हड्डियां वगैरह सब कुछ बहुत मजबूत होती है। इसमें धूप के बारे में बताया गया है। धूप जैसा कि गर्मी की धूप, ठंडी की धूप, बारिश की धूप, सबके बारे में अलग अलग वर्णन किया गया है। इसके कवि हैं विष्णुकांत पांडे। विष्णुकांत पांडे जी ने धूप के बारे में बताया है, जो हमको सूरज भगवान प्रदान करते हैं। चलिए। सुबह सुबह जो आई धूप, शिखर शिखर मुस्काई धूप, बिखर बिखर कर छप्पर छत पर, धरती पर छितराई धूप। सुबह सुबह जो आई धूप, जब प्रातः काल होता है, सुबह होती है लगभग आपका 5 सवा 5 के बाद, उस समय जो सुबह सुबह धूप आती है, वह बिल्कुल धूप का आने का टाइम सुबह है, प्रातः है। धूप सुबह आती है। शिखर शिखर मुस्काई धूप, जब सुबह धूप निकलती है, सूरज भगवान आते हैं और वह धूप उनके आने के बाद से उनकी जो रेंज है, उनकी किरणें हैं, वह धरती के ऊपर पड़ती हैं। धरती पे पड़ने से पहले वह किस पे पड़ती हैं? ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, अर्थात पहाड़ का जो सबसे ऊंचा वाला भाग होता है, पहाड़ का टीला लंबा लंबा खूब ऊंचा ऊंचा तिकोना तिकोना नहीं होता है, ठीक है? सबसे पहले उस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे धूप मुस्कुरा रही है। शिखर पर, पहाड़ के सबसे ऊंचे वाले भाग पर जब धूप आती है तो ऐसा महसूस होता है कि वह धूप मुस्कुरा रही है। बिखर बिखर कर छप्पर छत पर, उसके बाद से वह धूप और थोड़ी फैलती है, अर्थात धूप में थोड़ी और तेजी आती है। सूर्य भगवान थोड़ा और तेजी से चमकने लगते हैं तो वह कहाँ पे जाती है? छत पर और छप्पर पर। छत यानी कि जो आपका जो सीमेंट वाला घर होता है, पिलर वगैरह बनता है, ठीक है? तो उसके छत पर, और जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं उसके छत को छप्पर बोलते हैं। तो उन झोपड़ियों के छप्पर पर और हम लोगों के मजबूत या जो मजबूत मकान होते हैं उन पर यह धूप बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं। धरती पर छितराई धूप, और उसके बाद से क्या हो जाती है? वह धूप धरती के चारों तरफ फैल जाती है, छितरा जाती है। कहने का मतलब धूप सुबह जो है धूप निकल करके शिखर को छू देती है मुस्कुराते हुए। उसके बाद वह सबके छत पे, छप्पर पे फैल जाती है और उसके बाद वह पूरे धरती पर छा जाती है। झाड़ी झुरमुट मैदानों में, खेत की रेत में, खलिहानों में, डाली डाली पर रुक रुक कर थकी थकी सुस्ताई धूप। इसके बाद धूप झाड़ी में, झाड़ी के अंदर का जो भाग होता है एक दूसरे से उलझा हुआ टाइप का, उसको झुरमुट बोलते हैं। और फिर मैदानों में, मतलब कि बिल्कुल खेत टाइप का जो जगह होता है, फ्री होता है, ऐसे जगह पे, खुले स्थानों पे धूप फैल जाती है। खेत की रेत में, जो आपकी खेत होती है उसमें जो मिट्टी होती है वहाँ पे भी धूप आ जाती है। और खलिहानों में, जहाँ पे फसल वगैरह रखी जाती है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं खलिहान। वहाँ पे भी धूप अपना बसेरा कर लेती है। डाली डाली पर रुक रुक करके, हर एक पेड़ की डाली पे, पत्ती पर वह धूप थोड़ी देर तक रुकती है। फिर थकी थकी सुस्ताई धूप, ऐसा लगता है कि वह रुकी हुई है, जैसे कि वह चलते चलते थक गई हो और वह आराम कर रही हो। सुस्ताई का मतलब आराम कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है इस धूप के उन डाली पर थोड़ी देर रुके रहने के कारण। जाड़े में मन भाई धूप, गर्मी में गरमाई धूप,
तपती रहती तन झुलसाती बरखा में शर्माई धूप। जाड़े में धूप कैसी लगती है? जब ठंडक आती है तो मन भाई धूप, धूप मन को अच्छी लगती है। ठंडी में धूप मन को अच्छी लगती है। गर्मी में क्या करती है? और हम लोगों को गर्म कर देती है, बेचैन कर देती है, छनमना देती है। तो गर्मी में धूप क्या करती है? और गर्मा देती है, परेशान कर देती है, जलन आने लगती है हम लोग के शरीर से। तपती रहती तन झुलसाती, और दिन भर वह धूप क्या करती है? एक सुबह से 8 बजे से ही वह धूप लगती है, कितनी गर्म हो गई है, बेचैनी हो जाती है, छनमनाहट रहता है और शरीर को झुलसाने लगती है, जलाने लगती है। उसके बाद बरखा में शर्माई धूप। जब बारिश का महीना आता है तो क्या होता है? बादल बार बार आते हैं और धूप को ढक लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे धूप शर्मा करके आँख मिचौली का खेल खेल रही है। तो ऐसा भी ये भी होता है कि बरसात के समय में धूप जो है बादल के जरिए छन करके आती है, तो हल्की हल्की सी लगती है, तो लगता है कि जैसे धूप शर्मा रही हो, बादल के अंदर छिप गई हो। नेक्स्ट पंक्ति है, फूल फूल में कली कली में धीरे धीरे गली गली में, जाने कब खिड़की पर उतरी घर में घुसी लजाई धूप। उसके बाद धूप फूलों में, कलियों में और आपके घर के सभी गलियों में फैल जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे आपके घर, जब वो सूरज तिरछे होते हैं, सूरज भगवान एक जगह से होते हुए जब हमारी धरती परिक्रमा करती है तो धीरे धीरे क्या होता है? सूर्य की दिशा बदलती है, तो घूमती तो धरती है पर लगता है कि सूर्य भगवान ही अपना जगह बदल रहे हैं। तो उस दौरान लगता है धीरे धीरे वह धूप हमारे खिड़की से दिखने लगते हैं, उनकी किरणें दिखने लगती हैं, लगता है कि खिड़की से ही वह धूप हमारे घर के अंदर घुस गई है, उतर गई है। और छुप करके, लजा करके, शर्मा करके हमारे घर में वह घुस गई हो। जब कोई बिना पूछे आपके घर में आता है तो कैसा लगता है? अचानक से आ गया और आपने टोक दिया तो वो क्या होता है? शर्म आ जाता है कि बिना पूछे कैसे आ रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि वह धूप चुपके से आपके घर में घुसी है और शर्मा गई है। राहें छोड़ो खिड़की खोलो, कुछ मत बोलो घूमो डोलो, हवा दवा है कण कण चुपके, अपने आप समाही धूप। राहें छोड़ो खिड़की खोलो, कुछ मत बोलो घूमो डोलो। कहने का तात्पर्य है कि जब धूप निकलती है तो क्या होता है? रास्ते भी, यहाँ पे 2 अर्थ होगा कि धूप को खिड़की के अंदर आने दो, ठीक है, उसका रास्ता तुम लोग मत रोको, क्योंकि धूप जो होती है ना वो पॉजिटिव एनर्जी देती है, सकारात्मकता हम लोगों के ज़िंदगी में देती है। तो धूप से बहुत सारी बीमारियां भी घर से चली जाती हैं। तो वही कह रहा है, धूप कह रहा है कि तुम मेरा रास्ता मत रोको, अपनी खिड़की को खोलो, ठीक है, और अपने घर के अंदर मुझे आने दो, चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो, ठीक है, बस खेलो और कूदो, घूमो और डोलो। हवा दवा है कड़कड़ चुपके, और यह धूप और हवा क्या है? हमारे लिए दवा का काम करती है, औषधि का काम करती है। इसके जो धूप के कण कण हैं वह क्या हैं? अपने आप समाई धूप। आपके घर में वह धूप चुपचाप समा गई है चुपके से, और वह कह रही है कि यह जो धूप है वो आपके लिए पौष्टिक है, अच्छा है, आपकी घर की नमी को, नकारात्मकता को दूर कर देगी, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगी। तो इसीलिए इस धूप को आप अपने घर में आने दो, उसको रोको टोको नहीं, क्योंकि शुद्ध हवा और शुद्ध धूप हम सब मानव जाति के लिए फायदेमंद होता है। और एक चीज़ जान लीजिए, आप धूप को कैसे भी रोकना चाहोगे वह रुकेगी नहीं, वो आपकी खिड़की से, आपके रोशनदान से, आपके दरवाज़ों से कैसे नहीं कैसे आपके घर में वो प्रवेश करेगी ही, अगर जरा सा भी कहीं पे भी वह खुला पाएगी तो।
सूरज निकला आई धूप, दिन भर राम दुहाई धूप, शाम हुई सो गई कहाँ जा, अलसाई अलसाई धूप। सूरज निकलते हैं तो धूप हमारी धरती पर फैल जाते हैं, और गर्मी का दिन रहता है तो ऐसा होता है, हे भगवान कितनी धूप है। दिन भर मतलब पूरे दिन वह धूप जो है हमको परेशान करती है गर्मी में, बट ठंडी में उसके उल्टा होता है, हमको जो है वह अच्छी लगती है। और शाम हो जाती है तो ऐसा लगता है कि वह धूप कहीं जाकर छुपकर सो गई है। तो हम पुकारते भी हैं, महसूस भी करते हैं कि इतनी सारी धूप थी। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पूरी बात जब नहीं जानते तो वही कहते हैं कि धूप कहाँ चली गई। तो वही कवि पूछ रहे हैं बच्चों से कि धूप कहाँ चली गई। और ऐसा लगता है जाते समय जब वो जाने लगती है, यानी कि सूर्यास्त होने लगता है, तो ऐसा लगता है कि वह काम करते करते थक गई है, आलस से परिपूर्ण हो गई है और चुपचाप जा करके कहीं पे भी सो गई है शाम के समय। तो यह आपके धूप के बारे में था कि धूप कहाँ कहाँ जा सकती है और जाती है तो कैसा प्रतीत होता है। इस कविता को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इसके अभ्यास के क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर को बनाने का प्रयास कीजिएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।